इसको करने के लिए हम चलेंगे सबसे पहले हमारे ब्राउजर पे। हमें एक टूल की यहाँ पे जरूरत है जिसका नाम टर्मक्स है। एक चीज आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि जो टर्मक्स ऐप है आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल ना करें, बिकॉज हो सकता है वहाँ उसका अपडेटेड वर्जन ना हो या अपडेटेड रिपोजिटरीज ना हो, जिसकी वजह से आपको अपडेट अपग्रेड में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो फिलहाल हम टर्मक्स लिख के एंटर प्रेस करेंगे और सर जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड यूआरएल आया है ऐप ड्रॉइड का, इस वेबसाइट के जरिए हम अपने टर्मक्स को इंस्टॉल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक बटन भी आएगा जहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड लिखा है। आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, बिकॉज सर ये एक तरीके से दूसरा प्ले स्टोर है जो हमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में मदद करेगा, बट फिलहाल ये रिक्वायर्ड नहीं। हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे सर यहाँ पे और हमारे पास एक ऑप्शन विजिबल है विच इज डाउनलोड APK 97 MIB। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो फाइल का डाउनलोड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड अगेन का ऑप्शन मुझे शो कर रहा है बिकॉज फाइल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, बट फिर भी हम एक बार फिर से न्यू फाइल डाउनलोड कर रहे हैं ताकि लेटेस्ट रिपोजिटरीज के साथ हमारे पास लेटेस्ट वर्जन भी आए। सो डाउनलोड प्रोसेस के कंप्लीट होते ही हमें इसके इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है, तो हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। हम ओपन बटन पे क्लिक करके अपने टूल को स्टार्ट करेंगे। सर यहाँ पे हमसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांग रहा है, वो हम अलाउ कर देते हैं और साथ ही साथ ताकि हमारे आगे के ऑपरेशन जो है वो स्मूथली वर्क करे, हम वापस बैक आएंगे, ऐप की सेटिंग्स में जाएंगे, यानी ऐप पे क्लिक करके रखेंगे और ऐप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और वहां से परमिशंस में जाके सर फाइल्स की जो परमिशंस होती है उसे हम अलाउ कर देंगे ताकि हमारे जो टर्मक्स है ये हमारे फाइल मैनेजर्स की फाइल्स को एक्सेस कर सके। सो यहाँ पे ये प्रोसेस हो चुका है। अब हम हमारे टर्मक्स को यूज ले सकते हैं अच्छे से, जिसमें हमारे पास एरर्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब सर यहाँ पे जब पहली बार आप कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हो, तो लिनक्स में भी हम APT अपडेट अपग्रेड को रन करते हैं। उसी तरीके से हमारे टर्मक्स में हम सबसे पहला कमांड रन करेंगे APT अपडेट, जिसका मतलब है कि सर आप अपने प्ले स्टोर को अपडेट कर रहे हैं, उसकी रिपोजिटरीज को अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिल सके। फिलहाल ये प्रोसेस हो चुका है। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे PKG अपडेट, जिसका मतलब है कि सर आपके सिस्टम में जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल है ये उनको अपडेट करेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू APT अपग्रेड। फिलहाल ये प्रोसेस में हमसे परमिशन मांग रहा है, वाइल के एंटर प्रेस कर देंगे और इस प्रोसेस के कंप्लीट होते ही या फिर इस प्रोसेस के चलते वक्त आपको कई बार कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे जिसमें बाय डिफॉल्ट एन लिखा होगा। आपके पास कितनी बार भी ऑप्शंस आए आपको केवल एंटर प्रेस करना है। नॉर्मली वो आपके लिए रिकमेंडेड ऑप्शन है तो आपको उससे कुछ इशू क्रिएट नहीं होगा, लेकिन वो ऑप्शंस आना कॉमन है। या आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट इक्वल्स टू एन लिखा हुआ आ रहा है ओपन SSL.config फाइल के लिए। ऐसी अलग अलग फाइल्स और पैकेजेस के लिए आपको ऑप्शन दिखाया जा सकता है, आपको बस एंटर प्रेस करना है। एंड इस इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद सर हम इंस्टॉल करेंगे एक सॉफ्टवेयर जो फिलहाल हमारे लिए जरूरी है, जिसका नाम है wget का फुल फॉर्म है और ये हमारे काम आएगा इंटरनेट की किसी भी रिसोर्स को, किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। हमें बस wget के आगे एक URL देना होगा, जो भी हम एड्रेस देंगे, जो भी URL देंगे, ये उस फाइल को हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर देगा। सो यहाँ पे सर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कमांड लिखेंगे APT install and wget एंड इसे परमिशन दे देंगे वाई लिख के। सो ये टूल जल्दी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके इंस्टॉल होने के बाद हम एक URL इसके आगे देंगे जिसके जरिए हम अपने नेट हंटर को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे wget -O स्टूडेंट, जिसका मतलब है आउटपुट स्टोर करना। हम जो यहाँ पे URL देंगे उसके जरिए जो भी आउटपुट स्टोर होगा हम चाहते हैं किसी फाइल में सेव हो जाए ताकि हम उसको इजीली यूज कर सकें। तो हमने फाइल का नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, वैसे तो फिलहाल इंस्टॉल लिख दिया है और स्पेस देके हम URL देंगे विच इज http //off/s.ec/ कैपिटल है CE कैपिटल Z कैपिटल W H स्मॉल r। ये सर हमारा प्रेस करेंगे तो उसका जो भी आउटपुट ये दे रहा है वो एक इंस्टॉल नाम की फाइल में स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ls लिख के देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन सर फिलहाल इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो हमें इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होगी, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे chmod +x एंड फाइल का नाम और एंटर प्रेस करेंगे। और अब अगर हम ls लिखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इंस्टॉल नाम की जो फाइल थी ग्रीन कलर में शो हो रही है, जिसका मतलब इसके पास अब एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। तो सर इसको रन करने के लिए हम कमांड लिखेंगे फाइल का नाम एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि सर आप कौन सा नेट हंटर इंस्टॉल करना चाहते हो। फिलहाल हमें फुल चाहिए 9 नैनो, तो हम बटन के एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर अगर आपको कोई भी ऑप्शन शो हो तो बाय डिफॉल्ट आप एंटर ही प्रेस कर देगा तो डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर देगा। इस इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद हमारा नेट हंटर रेडी होगा, हम उसे इजीली यूज ले सकते हैं माइनर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और हमें कुछ ऑप्शन शो करे गए जिसके जरिए हमें आइडिया लगेगा कि हम इस नेट हंटर को यूज ले कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे यूज लेने के लिए NH यूज लेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू नेट हंटर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस बता रखे हैं नेट हंटर को स्टार्ट करने के, जिसमें आप नेट हंटर भी लिख सकते हो और NH भी लिख सकते हो जो इसी का शॉर्ट फॉर्म है।
तो फिलहाल हमने यहाँ पे NH स्पेस KEX लिखा है। सर अब KEX क्या है? तो KEX इसका एक सर्वर है, यानी एक VNC सर्वर है जिसकी मदद से सर आपके इस कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को, काली नेट हंटर जो है फिलहाल एज अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे डिवाइस में वर्क कर रहा है, आप इसे VNC के जरिए ग्राफिकली शेयर कर सकते हैं। तो ये जो VNC सर्विस है ये आपका KEX सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। यानी आप जब पहली बार NHKEX स्पेस PASSWD लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन शो करेगा KEX का पासवर्ड रखने के लिए, या आप कह सकते हैं अपने VNC का पासवर्ड रखने के लिए। फिलहाल हम यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं एडमिन एंड एंटर प्रेस करते हैं। ये बोल रहा है आपके पासवर्ड में मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आशीष एंड एंटर प्रेस करते हैं, अगेन आशीष एंड एंटर। अभी हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है वुड यू लाइक टू एंटर अ व्यू ओनली पासवर्ड, तो हम यहाँ पे एन लिख के एंटर प्रेस करेंगे और हमारा पासवर्ड जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो सर अब हम यहाँ क्या करेंगे, NHKEX लिख के इस VNC सर्विस को चालू करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो सर ये आपके सिस्टम की किसी पोर्ट को ओपन करेगा और उस पोर्ट पे आपके इस नेट हंटर के कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिकली शेयर कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये बता रहा है कि पोर्ट नंबर 5901 पे इसने VNC सर्विस के जरिए आपके सॉफ्टवेयर को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिकली शेयर कर दिया। इसे एक्सेस करने के लिए सर हमें एक क्लाइंट सिस्टम चाहिए जो कि VNC सर्विस को रीड कर सके, इस पोर्ट से बात कर सके। तो उसके लिए सर हम हमारे ब्राउजर पे जाएंगे एंड यहाँ हम लिखेंगे नेट हंटर कैक्स और एंटर प्रेस करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट हमारे पास आएगी BVNC जो लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगेन सर हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर का बटन आ सकता है जो हमें डिफाइन करेगा एंड्रॉइड को स्टोर करने के लिए, स्टोर ऐप को डाउनलोड करने के लिए। हम इसे इग्नोर करेंगे। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और ज़्यादा तो हमें यहाँ पे डाउनलोड APK का ऑप्शन शो हो रहा है जिसका कि 10 MB लिखा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारी जो नेट हंटर या कैक्स नेट हंटर की फाइल है वो इंस्टॉल हो जाएगी, जिसके जरिए हम VNC सर्विसेज को रीड कर पाएंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, अगेन ओपन, परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पे localhost:1 लिखा हुआ है, पोर्ट में 5900 लिखा हुआ है, लेकिन सर हमारी जिस पोर्ट पे VNC सर्विस स्टार्ट हुई है वो है 5901, तो हमें यहाँ पे उसे अपडेट करना है। हम यहाँ पे लिख देंगे 5901 और उसके अलावा हम यहाँ पे केवल एक पासवर्ड ऐड करेंगे VNC पासवर्ड के अलावा, और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें कोई भी मैनिपुलेशन यानी कुछ भी चेंज नहीं करना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं आशीष एंड कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे खाली मशीन को यूज ले पा रहे हैं या नहीं। फिलहाल सर यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कनेक्शन फेल्ड का एरर आ रहा है। हम इसे फिर से ट्राई करेंगे, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि VNC सर्विस कौन सी पोर्ट पे ओपन थी। तो हम यहाँ पे आए, हम यहाँ देख सकते हैं सर किसी रीजन से ये टूल बंद हो गया था। हम इसे फिर से स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका टूल एकदम से बंद हो जाए यानी टर्मिनल्स बंद हो जाए जिसकी वजह से आप VNC शेयरिंग ना कर पाए, तो आपको यहाँ पे NH लिख के एंटर प्रेस करना है और रूट परमिशंस में चले जाना है sudo su कमांड के जरिए। आपसे पासवर्ड मांगेगा, वहाँ पे आपको काली KLI लिख के एंटर प्रेस करना है। बिकॉज स्टूडेंट से पहली बार रूट हो रहा है तो थोड़ा टाइम ले सकता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। एंड वन मोर थिंग सर, हमारे इस टर्मिनल्स में कहीं भी अगर हमसे कोई पासवर्ड मांगा जाता है तो वो हमें शो नहीं करता है। जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे दिखाता नहीं है। तो इट्स ओके, आप कंफ्यूज मत होना, आप बस लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे रूट परमिशन मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे फिर से कमांड लिखेंगे KEX ताकि रूट परमिशंस में हमारा कैक्स सर्वर चालू हो। लेकिन हो सकता है हमें फिर से एक पासवर्ड रखने को बोले बिकॉज रूट यूजर का कैक्स अलग टूल है। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे आशीष, एंटर प्रेस करेंगे, अगेन आशीष एंड एंटर प्रेस करा, यहाँ पे एन लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। तो सर हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली सेट भी हो चुका है और हमारी जो कैक्स सर्विस थी वो स्टार्ट हो चुकी है पोर्ट नंबर 5902 पे। तो अब हमें बस इस पोर्ट पे कनेक्ट करना है, यानी हम हमारे टूल पे जाएंगे और वहाँ पे पोर्ट नंबर 5902 सिलेक्ट कर देंगे और कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। बिकॉज पासवर्ड सेम है तो आप देख सकते हैं सर हमारा यहाँ पे खाली नेट हंटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उम्मीद है आप सभी को प्रोसेस समझ आया होगा कि अब हमारी एक मशीन जो है, हमारा जो एंड्रॉइड डिवाइस है वो एक हैकिंग डिवाइस बन चुका है और इसमें आप हर वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं जो आप अपने PC और लैपटॉप में परफॉर्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया स्टूडेंट्स तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग का टेस्टिंग है